हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएस उपाध्याय पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये फॉर्म भरना, स्क्रूटिनी फॉर्म भरना और जो दिशा निर्देश है उसके बारे में बताया था। आज हम लोग इस फॉर्म के बारे में दोबारा से चर्चा कर रहे हैं, जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है उसके बारे में। इसके बाद में दोस्तों स्क्रूटिनी फॉर्म जो है उसका अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फॉर्म के अंदर। ये जो आपका यहाँ पर जो खाना दिख रहा है इसके अंदर आपको आपकी कलर्ड फ़ोटो जो है वो लगानी है। ठीक है, इस जगह आपकी कलर्ड फ़ोटो जो है वो आ जाएगी और उस फोटो के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, सिग्नेचर करनी है। यहाँ पर सिग्नेचर आप लोगों की होगी दोस्तों। रोज़ जो सिग्नेचर है इस प्रकार से करना है कि आधा सिग्नेचर तो आए फ़ोटो के ऊपर और आधा जो सिग्नेचर है वो कहाँ आ जाएगा, फ़ोटो से नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका फर्स्ट कॉलम आता है। दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखना, मैं सारे डाउट के साथ आपको ये वीडियो जो है वो बता दूंगा, आपके टोटल डाउट जो है इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपका नाम लिखना है। जैसे मेरे नाम की बात करूँ तो विकास मेरा नाम है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, विकास नाम जो है वो भर देंगे। उसके बाद में सरनेम की बात करेंगे। अगर आपका कोई भी सरनेम है, जैसे मेरा सरनेम शर्मा है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, शर्मा फिल कर दूंगा। उसके बाद में दोस्तों तीसरी लाइन जो है इसमें लिख रखा है रोल नंबर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके रोल नंबर जो वो भर देने हैं। और जो चौथी लाइन दे रखी है इसमें दे रखा है मेरिट नंबर, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, मेरिट नंबर भरना है। और मेरिट नंबर जो है वो अभी तक नहीं है, क्योंकि ये तो 2 गुना का रिजल्ट है, तो मेरिट नंबर नहीं होने के कारण आपको इस कॉलम को क्या कर देना है, खाली छोड़ देना है। ठीक है, ये वाला कॉलम जो है यहाँ पर आपका खाली रह जाएगा। यहाँ पर आपके रोल नंबर आ जाएंगे, यहाँ सरनेम आ जाएगा और ऊपर वाली लाइन में आपका नाम आ जाएगा। सेकेंड लाइन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सेकेंड लाइन के अंदर आपको आपका एड्रेस भरना है। ठीक है, एड्रेस आपको इसने एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको फुल एड्रेस भरना है, और एग्जाम्पल दे रखा है जैसे हाउस नंबर लिख दिया, लैंड नंबर लिख दिया, स्ट्रीट नंबर लिख दिया, रोड नंबर लिख दिया, विलेज, थाना, तहसील, ये सारी बातें जो कवर करते हुए आपको क्या करना है, आपका एड्रेस जो है वो गाँव का लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसकी फर्स्ट लाइन की। अगर कोई भी आपका हाउस नंबर है तो आप क्या कर दोगे, इसमें आपका हाउस नंबर जो है वो भर दोगे। ठीक है, ये जो इसकी पहली लाइन लिखी हुई है इसमें आपको क्या कर देना है, हाउस नंबर जो वो भर देने हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपकी कोई स्ट्रीट वगैरह है तो स्ट्रीट वगैरह भी आपको यहाँ पर भर देनी है। अगर गांव की बात करें तो आपके पास में वार्ड नंबर जरूर होंगे, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, वार्ड नंबर भर देना है। उसके बाद में आपका जो भी विलेज है, यानी जो आपका वीपीओ है वो इस लाइन में आ जाएगा, और उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर पिन नंबर आ जाएंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पिन नंबर होते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, पिन नंबर जो इसमें ज़रूर भर देने हैं। उसके बाद में दोस्तों थर्ड कॉलम आ जाता है होम एड्रेस, कि आपका जो घर का है उसका आ जाता है। ऊपर देखिए दोस्तों आपका प्रेजेंट एड्रेस है और ये क्या है, होम एड्रेस है। ये ज़्यादातर जो है सभी का सेम होता है, तो जो आप लोगों ने ऊपर डिटेल भरी है वही डिटेल यहाँ पर आप लोगों को फिल कर देनी है। ठीक है, उसके बाद में आपका चौथा कॉलम आता है। चौथे कॉलम में लिख रखा है कि पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेज वेयर यू हैव रेजिडेंट फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 5 ईयर। ठीक है, प्रीसीडिंग 5 ईयर्स बोल रहा है, मतलब पिछले लास्ट 5 साल की बात कर रहा है दोस्तों, कि पिछले लास्ट 5 जो साल है उसके अंदर आप लोग अगर 1 साल से अधिक कहीं पर भी रहे हो तो आपको उसकी डिटेल जो है इसमें भर देनी है। ठीक है, ये इसलिए दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने कहीं बाहर से बीएड की है या आपकी जो किसी अन्य प्रकार की डिग्री की है, तो आप लोग वहाँ रह करके डिग्री करते हो, इसलिए आप 1 साल से ज़्यादा वहाँ पर रुकते हो। तो ये उसकी बात कर रहा है कि अगर पिछले 5 साल में अगर आप लोग 1 साल से कहीं ज़्यादा रुके हो और ऑन रिकॉर्ड है तो वो बात आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है कि कब से लेकर के कब तक आप लोगों ने वहाँ पर रुके थे। जैसे कोई बीएड वगैरह करने के लिए या एसटीसी वगैरह करने के लिए या कोई अन्य प्रकार की डिग्री वगैरह करने के लिए या जॉब वगैरह करने के लिए आप जहाँ भी रुकते हो वो डिटेल जो आप लोगों को यहाँ पर भर देनी है। ठीक है, जैसे कुछ लोग बाहर रह करके भी पढ़ाई करते हैं तो आप चाहो तो वो डिटेल भी यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में 5वां कॉलम आ जाता है दोस्तों इसके अंदर। ये 5वां कॉलम है। 5वें कॉलम के अंदर देखिए ये आपको आपके फादर्स की डिटेल भरने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आपको आपके फादर का फुल नेम लिख देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आपका लिख देना है, आपके पिताजी का लिख देना है, और यहाँ पर होम एड्रेस जो है वो लिख देना है। ठीक है, वो वही होता है जो आपका है नॉर्मली। और उसके बाद में प्रोफेशन की बात आती है, आपके पिताजी का जो भी प्रोफेशन है जैसे फार्मर वगैरह हो गया तो ये आप लोग यहाँ पर भर दोगे। उसके बाद में अगला कॉलम आता है इन सर्विस का। अगर आपके पिताजी जो है वो किसी सर्विस में हो तो आपको वो वाली डिटेल भी यहाँ पर भर देनी है। ठीक है, उसके बाद में आता है राष्ट्रीयता का, नेशनलिटी का आता है, फादर का। आपके फादर जो इंडियन है तो यहाँ पर आपको सही का टिक लगा देना है, मदर्स इंडियन है तो आप लोगों को यहाँ पर सही का टिक लगा देना है। उसके बाद में आता है दोस्तों हस्बैंड और वाइफ का। ठीक है, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आपको ये कॉलम भरनी है, वरना यहाँ पर आप लोग नॉट एलिजिबल लिख सकते हो या NA जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, दोनों कॉलम में यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आप लोग NA लिख सकते हो। और अगर आप शादीशुदा हो तो यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ इन दोनों में से जो भी यहाँ पर लागू होता है वो कॉलम आप इसमें भर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग
यहाँ पर हस्बैंड वाइफ वाला भरते हो तो आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की जो भी आपके लागू है उसकी प्लेस ऑफ बर्थ आपको लिखना है, और उसके साथ साथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट भी आप लोगों को यहाँ पर भर देना है। ठीक है, यानी आपका हस्बैंड या वाइफ जो है उसका बर्थ प्लेस कहाँ पर है, उसके बाद में उसका डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में उसका स्टेट जो है वो यहाँ पर भर देना है। 7वां कॉलम आता है डेट ऑफ बर्थ का, यहाँ पर आप लोगों को क्या कर देना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भर देनी है। उसके बाद में आगे आता है प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइजमेंट नॉर्म्स, यानी जो आपकी विज्ञप्ति की तारीख है उसके हिसाब से आपकी यहाँ पर जो भी एज बनती है वो आप लोगों को कैलकुलेट करके लिख देना है। ठीक है, 1/1/2024 तक आपकी जो भी एज बनती है, यानी आप लोग कितने साल, कितने महीने और कितने दिनों के हो गए, वो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल कॉलम जो वो भर देना है। उसके बाद में ये जो कॉलम आता है इसका मतलब है कि जो 10वीं क्लास की बात कर रहा है दोस्तों, कि जब आप लोग 10वीं क्लास में थे तब आप कितने साल के थे, तो यहाँ पर आपको वो डिफरेंस निकाल करके भर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे कॉलम आता है 8वां कॉलम, इसमें बोल रहा है प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच इट इज़ सिचुएटेड, यानी आपको यहाँ पर क्या कर देना है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट स्टेट वगैरह जो है ये भी भर देने हैं। ठीक है, ये सारी कॉलम यहाँ पर आप लोग भर दोगे। उसके बाद में रिलीजन का आता है, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको आपका जो रिलीजन है जैसे हिंदू हो गया यहाँ पर आप लोग भर दोगे। उसके बाद में ये अगला कॉलम आता है, इसके अंदर क्या आप लोग शेड्यूल कास्ट वगैरह से हो, अगर आप लोग हो तो यस करना है, वरना आपको यहाँ पर क्या करना है, नो करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 10वां कॉलम आता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट कॉलम है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको बोल रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लास्ट 15 साल के अंदर कितनी एज है उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज विद फुल एड्रेस, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके स्कूल या कॉलेज जो भी है उसका नाम लिखना है, एड्रेस के साथ में लिखना है, जैसे वो कौन से विलेज में आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसका पिन नंबर क्या है। ठीक है, यानी स्कूल या कॉलेज का नाम लिख दोगे। उसके बाद में उसका ये जो कॉलम दे रखे हैं इसके अंदर क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगी। उसके बाद में आ जाएगी कौन सी तारीख को आप लोगों ने वहाँ पर प्रवेश लिया है और किस तारीख को आप लोगों ने उसे छोड़ा है, और यहाँ पर आ जाएगी वो क्लास। अगर 10वीं और 12वीं सेम स्कूल से की है तो बस इसी में आप लोग 10th और 12th लिख दोगे। अगर अलग अलग स्कूल है तो आगे वाला कॉलम भर करके आप लोग क्या कर दोगे, यहाँ पर मेंशन इसे कर दोगे। ठीक है, और अगर सेम से की हो तो दोनों ही बातें जो है वो यहाँ पर लिख दोगे आप लोग। तो इसके बाद में आगे चलते हैं। इसके बाद में आगे आ जाता है आपकी अगली डिग्री की, जैसे कि अगर आप लोगों ने BSTC की है तो उस कॉलेज का नाम लिख दोगे और एड्रेस जो आप लोग यहाँ पर लिख दोगे, डेट ऑफ एंट्रिंग और लिविंग और एग्जामिनेशन पास्ट, यानी जैसे आप लोगों ने BSTC की है तो यहाँ पर BSTC या DLD आ जाएगा, किस तारीख को आपने एडमिशन लिया था, किस तारीख को वो जो स्कूल या कॉलेज आप लोगों ने छोड़ा था वो आ जाएगा। अगर आप लोगों ने B.Ed भी कर रखी है तो B.Ed की डिटेल यहाँ पर भर देना, कॉलेज का एड्रेस के साथ में आपको लिखना है। उसके बाद में किस तारीख को एडमिशन लिया, किस तारीख को आपने उसे छोड़ा, और यहाँ पर ये लास्ट वाला कॉलम आ जाता है कि आप लोगों ने कौन सी डिग्री की है, जैसे B.Ed अगर आप लोगों ने की है। यहाँ पर लास्ट वाले में अगर आप लोग भरना चाहो तो आप लोग आपकी BSc की जो डिटेल है वो भी इसके अंदर क्या कर दोगे, फिल कर दोगे। ठीक है, क्रमवाइज करना दोस्तों। सबसे पहले जैसे आपको क्या करना है, 10वीं क्लास की भरनी है, उसके बाद में आपको 12वीं क्लास की भरनी है। ठीक है, सबसे पहले 10वीं क्लास की, फिर 12वीं क्लास की, फिर आपको अगर STC की है तो STC वाली भर देना, वरना फिर आप लोग क्या भर दोगे, इसमें BA वाली भर दोगे। और फिर इस कॉलम में कौन सी आ जाएगी, ऊपर वाले में BA वाली भरने के बाद में इसमें B.Ed वाली आपकी क्वालिफिकेशन जो आ जाएगी, और लास्ट में कौन सी आ जाएगी, MA वाली क्वालिफिकेशन जो वो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ये अगला कॉलम आता है, इसके अंदर ये आपको बोल रहा है कि क्या आप लोग पहले कभी एम्प्लॉय रहे हो, अगर आप लोग रहे हो तो कहाँ आपने वर्क किया है, कब से कब किया है, वो सारी बातें इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ये कोर्ट वगैरह के बारे में आपको बोल रहा है कि अगर ये यहाँ पर लागू होता है तो आप लोग यहाँ पर यस कर दोगे, वरना आप लोग इसे क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। ठीक है, यहाँ पर NA आप लोग जो वो लिख दोगे, यहाँ पर क्या कर दोगे, NA लिख दोगे, NA। ठीक है, और इसी तरीके से जो नीचे वाला कॉलम है इसके अंदर भी आप लोग क्या कर दोगे, इसके अंदर भी आप लोग NA लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सनस है जो आपके लोकल के हैं उनका नाम लिख देना है, और इसके साथ साथ आप लोग उनसे क्या रिलेशन है, जैसे नेबर वगैरह हो गया या आपका फ्रेंड वगैरह हो गया, वो आप लोग चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, और चाहो तो आप लोग दोस्तों उनके फ़ोन नंबर भी उनके साथ में लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपके पड़ोसी होते हैं, जैसे आप लोग आय प्रमाण पत्र वगैरह बनाते हो 4 पेज वाला, उसके अंदर जैसे आप लोग 2 व्यक्तियों के रेफरेंस देते हो, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों के 2 लोगों के नाम जो है वो लिखने होंगे। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा डेट और प्लेस, यानी ये आप लोगों ने फॉर्म कब भरा है और किस स्थान पर भरा है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, इस जगह जो है वो कैंडिडेट के सिग्नेचर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये आ जाता है गेजेटेड ऑफिसर वाला, इसके अंदर आप लोगों को आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और पिछले कितने सालों से, 5 या 10 सालों से, कम 5 साल तो दोस्तों यहाँ पर लिखना ही लिखना आप लोग। ठीक है,
तो ये आप लोग यहाँ पर भर देना, फिर से प्लेस और डेट आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पर आ जाएंगे जो भी गेजेटेड ऑफिसर है उसका सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है, और उसका फुल एड्रेस वगैरह और कौन से स्टेटस पर है, यानी कहाँ पर वो टीचर वगैरह है, वो सारी बातें आपको ये लिख देनी है। उसके बाद में उनकी जो रबर स्टाम्प है वो यहाँ पर लगवा लेनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये मैंने पूरी डिटेल के साथ में प्रत्येक कॉलम को बता दिया है कि आपको कहाँ पर क्या क्या भरने हैं, ठीक है। तो ये आप लोग वीडियो एक बार फिर से देख लेना और अपने टोटल कॉलम्स जो है इन्हें सही तरीके से भर लेना। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं स्क्रूटनी फॉर्म्स है उसका बनाने वाला हूँ और फिर दिशा निर्देश की बात हम लोग करने वाले हैं। एक वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने ये सारी फॉर्म वगैरह जो है वो भरने बताए हैं। कुछ रूल्स की जो बात बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं शपथ पत्र वगैरह के बारे में, तो वो सारे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता दिए हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी फिर से देख लेना। धन्यवाद दोस्तों।